साल 2009 वियतनाम। यहाँ के घने जंगल के नीचे एक बहुत बड़ी अंधेरी गुफा है। नई नई जगह खोजने वाले कुछ लोगों की टीम उस अंधेरे में धीरे धीरे नीचे उतर रही है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, रोशनी कम होने लगती है और अंधेरा बढ़ता जाता है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर अचानक वो सब रुक जाते हैं, क्योंकि अब उनके सामने जो था वो सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। ये केव इतनी विशाल है कि उसके अंदर 40 मंजिल की एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए और फिर भी छत को ना छुए। अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक हरा भरा जंगल है, बीच में एक नदी बहती है, ऊपर बादल तैरते हैं और यकीन करना मुश्किल है लेकिन यहाँ अंदर बारिश तक होती है। देखो, इस जगह का नाम है सोंगडोंग और ये कोई अकेली केव नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी धरती पर ऐसी कई मैसिव सिटी साइज अंडरग्राउंड केव्स छिपी हुई हैं, जिन तक पहुंचने का रास्ता अभी हमें पता तक नहीं है। अब जरा सोचो कि अगर इतनी बड़ी दुनिया हमारे पैरों के ठीक नीचे अभी तक छिपी रह सकती है, तो इस अनंत गहराई में कितने बड़े बड़े ऐसे राज होंगे जिसे अभी तक हम बिल्कुल नहीं जानते। यही एक सवाल हजारों सालों से इंसानों को डराता आया है, क्योंकि दुनिया भर की हर एक पुरानी सभ्यता ने एक ही बात कही थी कि हमारे पैरों के नीचे एक और दुनिया है। और सबसे अजीब बात, ये सारे लोग और ये सारी सिविलाइजेशन एक दूसरे से तो कभी मिली तक नहीं थी। तो क्या सच में हमारे पैरों के नीचे एक और दुनिया छिपी है, एक हॉलो अर्थ, जहां अलग अलग तरीके के एलियन लुकिंग जीव मौजूद हैं, जैसा एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं? और अगर हाँ, तो क्या इंडियन टेक्स्ट में मेंशन पाताल लोक भी रियल है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम इसी द हॉलो अर्थ थ्योरी को डिकोड करेंगे। एंड बिलीव मी, इसकी जो सच्चाई सामने आने वाली है उस पर आपको एक झटके में यकीन तक नहीं होगा। देखो, हमारे भारत के पुराने ग्रंथों में एक जगह के नाम का जिक्र हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। ये है पाताल लोक। ये जमीन के नीचे छुपी एक ऐसी दुनिया मानी जाती है जहाँ के नियम हमारी दुनिया से अलग हैं और जहाँ हमसे भी ज्यादा एडवांस जीव रहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर मैक्सिको के एंशिएंट टेक्स्ट में भी ठीक ऐसी ही कहानी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि जमीन के नीचे एक और दुनिया है जहाँ से इंसान ऊपर आया और अब ऊपर रहते हुए अपनी एक अलग दुनिया बसाते हुए वो सब अपनी असली उस दुनिया को भूल चुके हैं जहां से वो नीचे से निकल कर आए थे। इंटरेस्टिंगली, चाइना और जापान के एंशिएंट टेक्स्ट में भी हमें एक स्ट्रेंज अंडरग्राउंड वर्ल्ड की कहानी का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिलता है। और तो और अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ये मानते हैं कि अर्थ के नीचे एक और छुपा हुआ राज्य है जिसका नाम है अगरथा, जहाँ के लोग हमसे बहुत एडवांस हैं और इन्हीं की ही फ्लाइंग मशीन्स हमें कभी कभार हमारे आसमान में दिखती है, जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट हमेशा से ही इनकी मौजूदगी की सच्चाई छिपाती रही है ताकि दुनिया में पैनिक ना फैले। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी देशों में हजारों किलोमीटर का फासला है। खासकर एंशिएंट टाइम में जब इन्होंने अपने टेक्स्ट में उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया, उस समय तो दुनिया में बोट्स तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी इन शॉर्ट, उस समय इन सिविलाइजेशन ने कुछ न कुछ तो अपनी आंखों से ऐसा जरूर देखा, जिसके चलते हुए इन्होंने न सिर्फ उस अंडरग्राउंड सीक्रेट वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया, बल्कि इन्होंने वहां रहने वाले अजीब क्रिएचर्स को भी डिस्क्राइब किया। तो अब सवाल यह है कि फिर क्या सच में इन कहानियों के पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है? क्या हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसके दम पर हम ये कह सके कि हाँ, हॉलो अर्थ थ्योरी रियल है? देखो, इसकी सच्चाई जानने के लिए अब मुझे और आपको चलना होगा साल 1692 में। इस जमाने का एक मशहूर वैज्ञानिक है, नाम है एडमंड हैली। ये तारों को मैप करने का काम करता है, लेकिन आजकल ये एक बात से काफी परेशान है। हैली लगातार ये देख रहा है कि उसका कंपास कई बार बार अजीब तरीके से हिलता है। इसी चीज को समझने के लिए उसने एक चौंका देने वाली बात कही। उसने कहा कि पृथ्वी अंदर से ठोस नहीं है बल्कि खोखली है और उसके अंदर एक और दुनिया है। अब देखो, हैली ने ऐसा क्या देखा और इस बात का क्या लॉजिक था, ये तो अभी मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। पर क्योंकि हैली उस वक्त का एक फेमस इंसान था, तो उस समय उसकी बात को कई लोगों ने ऑलमोस्ट एक एविडेंस की तरह माना। इसके बाद साल 1818 में एक अमेरिकन आदमी जिसका नाम जॉन सैमस था, उसने भी ये दावा किया कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, यानी बिल्कुल ऊपर और ठीक बिल्कुल नीचे,
दो बड़े छेद मौजूद हैं। उसने तो पब्लिकली आकर ये तक बोला कि अगर इन दोनों छेदों के बीच में ठीक ड्रिल करते हुए हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करें तो हम भी उस अज्ञात अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। पर इन सब में सबसे फेमस हॉलो अर्थ का एविडेंस का क्लेम आया एडमिरल बायर्ड से। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये अमेरिका की नेवी का एक बड़ा अफसर था। उसने अपनी डायरी में ये लिखा कि जब वो नॉर्थ पोल के ऊपर अपने प्लेन से उड़ रहा था तो उसे बर्फ के बीच अचानक से हरे मैदान दिखने लगे, फिर एक जिंदा हाथी जैसा पुराना जानवर देखा और फिर अजीबोगरीब उड़न तश्तरियों ने आकर उसके प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। आई नो, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इंटरनेट पर जरा से भी एक्टिव होंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि सिर्फ पुराने समय में ही नहीं बल्कि आज भी इस वक्त भी बहुत से ऐसे रेस्पेक्टेड इंसान मौजूद हैं जो न सिर्फ हॉलो अर्थ की थ्योरी पर बिलीव करते हैं बल्कि वो टाइम टू टाइम इसके प्रूफ भी दुनिया के सामने रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या फिर साइंस अभी तक हमसे झूठ बोलता आया है और ये सभी लोग सच्चे हैं? क्या सच में हमारे पैरों के नीचे एक अननोन दुनिया मौजूद है? वेल, इसका सही जवाब जानने के लिए अब हमें ये देखना होगा कि जब वैज्ञानिकों ने एक्चुअली अर्थ के अंदर जाना शुरू किया तो उन्हें वहां पर क्या मिला। तो देखो, इसका सबसे सही जवाब आज भी रशिया में मौजूद है। यहाँ वैज्ञानिकों ने अभी तक का सबसे गहरा गड्ढा खोदा है जिसका नाम है कोला सुपरडीप बोरहोल। ये सिर्फ 9 इंच चौड़ा है, यानी इतना पतला कि उसमें बस एक हाथ जाए। बात अगर गहराई की जाए तो ये सिर्फ 12,026 किलोमीटर गहरा है और सिर्फ इसे इतना ही नीचे खोदने में हम इंसानों को 20 साल लग गए। अब इसके बारे में एक और फेमस डरावनी कहानी भी है जिसमें कहा यह जाता है कि जब खुदाई बहुत नीचे पहुंची तो वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोफोन अंदर डाला और उन्हें नीचे से इंसानों की चीखने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए इसे आज भी बहुत से लोग नर्क का कुआं कहते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये चीखने वाली बात पूरी तरीके से फर्जी है जिसे उस समय एक फिनिश न्यूज़पेपर ने फैलाया था, लेकिन इसका असली सच इससे भी ज्यादा डार्क है। देखो, कोला होल को इसलिए बंद नहीं करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर नर्क था, इसे बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे जाते ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि पत्थर तक नर्म होकर बहने लगे और खुदाई करने वाली मशीनों ने काम करना तक बंद कर दिया। अब इस बात का असली मतलब समझिए। पृथ्वी के बिल्कुल बीच तक की दूरी 6,371 किलोमीटर है और इंसान अपनी सबसे बड़ी कोशिश में बस 12 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया है, यानी 100% में से सिर्फ 0.2% हिस्से तक। इसे ऐसे समझो कि पृथ्वी अगर एक सेब होती तो हम अभी तक पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सिर्फ इसके छिलके तक ही ड्रिल कर पाए हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम इस अनंत गहराई में पहुंच ही नहीं पाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के नीचे कोई अज्ञात अंडरग्राउंड वर्ल्ड मौजूद नहीं है? देखो, इसे समझने का एक आसान तरीका है। असल में जब कहीं भी जोर का भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आता है तो उसकी हलचल पूरे पृथ्वी के आर पार निकल जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे तालाब में पत्थर फेंको तो पानी की गोल गोल लहरें बनती हैं। वैज्ञानिक इन्हीं लहरों को सुनकर पृथ्वी के अंदर की चीजों को पकड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब ये वेव्स किसी सख्त चीज से निकलती हैं तो ये तेज लगती हैं और जब नर्म या खाली जगह से निकलती हैं तो ये धीमी हो जाती हैं। बस इसी फर्क से वैज्ञानिक ये पता कर लेते हैं कि धरती के नीचे कहां पर कौन सी चीज है। तो चलो अब इन्हीं वेव्स के आधार पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी के नीचे क्या मिला। और यहाँ पर एक अजीब बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिकों को सच में पृथ्वी के नीचे एक पूरी नई दुनिया मिली जिसमें पृथ्वी पर मौजूद जीव के कंपैरिजन में बहुत बड़ी क्वांटिटी में अलग तरीके के जीव भी मौजूद हैं। तो प्राचीन कहानियों को अगर साइड में रख दिया जाए तो अभी तक साइंटिफिकली हम यही सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही मौजूद है, उस जगह पर जहां सूरज है, हवा है और पानी है। पर पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारे पैरों के नीचे पत्थर के कई किलोमीटर अंदर एक पूरी दुनिया जिंदा है। वहां कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि अरबों खरबों छोटे छोटे जीव मौजूद हैं। साधारण भाषा में इन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली, हमारे पैरों के नीचे छिपी इस दुनिया का कुल वजन इतना ज्यादा है कि अगर धरती पर मौजूद सारे इंसानों को एक तराजू पर रख दिया जाए तो भी नीचे मौजूद ये जीव उनसे कई 100 गुना भारी बैठेंगे। यानी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जीवन उसके क्रस्ट के ऊपर नहीं बल्कि अंधेरे में, गहराई में मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि जिसे आप अभी तक अपनी पूरी दुनिया समझते हो वो तो असल में एक बहुत बड़ी दुनिया के ऊपर बस एक पतला सा बना छिलका है। तो अब सवाल ये है कि फिर आखिर नीचे जब उस दुनिया में ना ही धूप पहुंच पाती और ना ही हवा, तो ये जीव जिंदा कैसे हैं? ये खाते क्या हैं?
एंड बिलीव मी, जवाब इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका की एक सोने की खान में जमीन से करीब 3 किलोमीटर नीचे वैज्ञानिकों को एक ऐसा जीव मिला जो ना सूरज पर जिंदा था और ना ही किसी चीज को खाकर। वो अपनी ताकत पत्थरों से निकलने वाले रेडिएशन से लेता था। पूरे तरीके से अकेला, पूरे अंधेरे में लाखों सालों से लगातार वो यही काम कर रहा है। और वो अकेला ही नहीं, ऐसे हजारों और करोड़ों जीव अभी भी इस वक्त भी आपके पैरों के ठीक नीचे मौजूद हैं और जिंदा हैं। इसके अलावा साल 2014 में जमीन के करीब 660 किलोमीटर नीचे से टकराकर आने वाली अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि पृथ्वी के नीचे पत्थरों के अंदर मैसिव लेवल पर पानी बंद है। इतना ज्यादा पानी कि उससे धरती के सारे समुद्र भरे जा सकते हैं। साल 2019 की स्टडी ने तो ये तक कंफर्म कर दिया कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक मैसिव पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली ये कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं, बल्कि ऐसे पहाड़ हैं जो हिमालय से भी ज्यादा बड़े हैं। एक पूरा छिपा हुआ पहाड़ी नेटवर्क जिसे आज तक इंसानी आंखें कभी देख ही नहीं पाई। लेकिन इसके बाद जो डिस्कवरी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, उसने उनकी भी रातों की नींदें उड़ा दी। पृथ्वी के बिल्कुल बीच के हिस्से से ठीक ऊपर करीब 2900 किलोमीटर नीचे वैज्ञानिकों को 2 बड़े विशाल गोले मिले हैं। हर एक गोला हमारे चांद से भी दुगना बड़ा है, एक अफ्रीका के नीचे और एक पैसिफिक ओशियन के नीचे। सालों तक ये कोई नहीं जानता था कि आखिर ये क्या है, और फिर आया साल 2023 का वो दिन जिसने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। तो साल 2023 की गई स्टडी से हमें ये पता चला कि ये दोनों गोले किसी और ग्रह के बचे हुए टुकड़े हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया था। आज वैज्ञानिकों ने उस ग्रह को नाम दिया है थिया। और अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए। आज साइंस भी ये मानता है कि शायद इसी टक्कर से हमारे चांद का जन्म हुआ था, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल हो पाया। मतलब हमारे इस ग्रह के अंदर आज भी एक और मरा हुआ ग्रह छिपा है। तो अब इस पॉइंट पर इस पूरी कहानी का कंक्लूजन समझिए। देखो, हमारी पुरानी कहानियां सिर्फ एक बात में ही गलत थी। नीचे कोई सोने का राज्य, कोई पाताल लोक, कोई अगरथा या कोई उड़न तश्तरी वाली दुनिया नहीं है। पर उन कहानियों की सबसे बड़ी बात अभी भी सच निकली। वो बिल्कुल सही थे। हमारे पैरों के ठीक नीचे सच में एक जिंदा दुनिया है। बस वो इंसानों की दुनिया नहीं है, वो अंधेरे की दुनिया है, उन छोटे जीवों की दुनिया है जो सूरज को कभी नहीं देखते, और उस मरे हुए ग्रह की दुनिया है जो अंदर ही अंदर करोड़ों साल से हमारे प्लेनेट के अंदर है। यानी अभी तक की हमारी सारी साइंटिफिक स्टडीज एक बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि अर्थ हॉलो यानी अंदर से खोखली नहीं है। वो ना ही कभी ऐसी थी और शायद ना ही कभी आगे आने वाले समय में ऐसी होगी। अब देखो, इस वीडियो की रिसर्च में मुझे एक बात समझ में आ गई। हम ये सोचते हैं कि हम इस धरती के अकेले मालिक हैं, पर सच तो ये है कि हम बस एक पतले से छिलके पर रहते हैं। जी हाँ, वही सिर्फ 0.2% हिस्से पर, और बाकी का हिस्सा आज भी अंधेरे में, ठंडे में, गुमनामी की जगह पर मौजूद है। ऐसी गुमनामी जहां पर इंसानों की तादाद से भी बड़ी तादाद में जीवन मौजूद है। तो गाइज, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर एक पूरी दुनिया इतने सालों से हमारे नीचे सांस ले रही थी और हमें पता तक नहीं चला, तो क्या बाकी के उस बचे हुए अंधेरे हिस्से में क्या ऐसी चीजें भी छिपी हो सकती हैं जो शायद हमें हमारे प्लेनेट के बारे में ही दोबारा सोचने के लिए मजबूर करें? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के कमेंट काफी इंटरेस्टिंग होंगे। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की ऑथेंटिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो है इसे भी एक बार चेकआउट जरूर करना गाइज, क्योंकि ये भी आपको पसंद आ सकती है। मिलते हैं एक और एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।